जय श्री हरि बंधुओं, आज का विषय है ये पात्रों की शुद्धि कैसे होती है। तांबा, कांसा, सीसा, जस्ता, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, सींग के बर्तन, हड्डी के बर्तन, चर्म के बर्तन या अगर इस प्रकार का कुछ हो, ऊन, गद्दे की शुद्धि कैसे होती है, इन सबों की शुद्धि कैसे होती है, आइए इस विषय में विचार करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कांसे का पात्र। कांसे का पात्र कैसे शुद्ध होता है। तो सबसे प्रथम आपको ले चलते हैं अध्याय 8 श्लोक 1 आपस्तंभ स्मृति। कहा गया है कांसे का वह पात्र जो सुरा से लिप्त नहीं हुआ है राख से शुद्ध हो जाता है। सुरा, मल और मूत्र से छुआ हुआ पात्र तो अग्नि में तपाने और रितवाने से शुद्ध होता है। अच्छा, आगे ये भी कहा गया है जिनको गायों ने मुंह लगा दिया, जो कुत्तों और कौवों से अपवित्र कर दी गए हैं, वे 10 बार राख के मांजने से शुद्ध होते हैं। और दूसरी शुद्धि क्या है इनकी, कांसे के पात्र की? पराशर जी ने बताया है अध्याय 6 39वें श्लोक में, कहा है तांबे और कांसे इन दोनों के बर्तनों की शुद्धि राख से होती है। ठीक है, ऐसा कहा है पराशर जी ने श्लोक 39 में। इसके उपरांत पराशर जी ने 24, 25 और 26 श्लोकों में क्या कहा गया है, क्या कहा है दिखाते हैं आपको। कांसे के विषय में कहा है अध्याय 7 में, अध्याय 7 24, 25, 26 में कहा है कि जिस कांसी के पात्र में सुरा नहीं लगी है वह राख से शुद्ध हो जाता है, और जिसमें सुरा लग गई है वह अग्नि में तपाने और लीपने से शुद्ध होता है। गौओं के मुंह लगाए हुए और कुत्तों और कौवों के द्वारा अपवित्र किए हुए कांसी के बर्तन और जो उच्छिष्ट किए गए हैं वे 10 क्षारों से शुद्ध होते हैं। अपवित्र द्वारा उच्छिष्ट किए गए जो है, कांसी के बर्तन में कुल्ला करके और पांव धोकर उसे 6 मास तक धरती में गाड़ दे और फिर निकाल कर प्रयोग में लाए, तब शुद्ध होते हैं। यहीं पर अध्याय 7 में ही 3रे श्लोक में भी पराशर जी बता आए हैं। उन्होंने कहा है कांसी का बर्तन राख से शुद्ध होता है, ऐसा कहा है उन्होंने 3रे में। और लिंग महापुराण में भी अध्याय 89 में कांस्य पात्र भस्म से शुद्ध होता है, इसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त गौतम स्मृति प्रथम अध्याय आचार वर्णन में 4थे श्लोक में धातु के लिए कहा गया है। तो कांस्य एक धातु है, तो उसके लिए कहा गया है धातु की शुद्धि मांजने से होती है। तो ये था बंधु कांस्य का वर्णन। जय श्री हरि। अगले चलचित्र में बताएंगे अन्य पात्र के विषय में कि वो कैसे शुद्ध होता है। धन्यवाद। जय श्री हरि।